Welcome to SS Intermediate and General English classes, Rani Patra. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में वॉइस के एक्टिव से पैसिव बनाने के विभिन्न नियमों को देखा था। आज हम लोग वॉइस बनाने के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से जो पैसिव बनाए जाते हैं, उन वाक्यों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग वॉइस के अंतर्गत पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पहले ही वीडियो जारी कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को सर्च कर आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग उसी इंट्रोगेटिव से हम लोग वॉइस बनाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जिस प्रश्न का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और यह यस नो क्वेश्चन जो है वह हमेशा किसी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। जैसे आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? इसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। WH क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं और यह या तो W या S से शुरू होता है। जैसे व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो? इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, इसका हमको डिटेल से जवाब देना होगा। मैं जो खाता हूं, आम खाता हूं, रोटी खाता हूं, जो भी खाता हूं, उसको डिटेल से देना होगा। तो आज हम लोग इन 2 क्वेश्चन से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं यस नो क्वेश्चन में। जैसे उदाहरण के लिए, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? यस नो क्वेश्चन हुआ। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका एक आसान तरीका है। आप इसे पहले एफर्मेटिव में बना ले। यू प्ले क्रिकेट। एफर्मेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। यह एफर्मेटिव का यह बन गया। अब हमको क्या करना है? इसका हमको क्वेश्चन बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है और सहायक क्रिया को हम सेंटेंस के आगे रखकर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तब हम क्या करेंगे? यह जो सहायक क्रिया है इसको हम आगे लगाएंगे। इज क्रिकेट
played by you। इसका पैसिव क्या बन गया? ईच क्रिकेट प्लेड बाय यू। अब हम एक दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। ईच सी सिंगिंग ए सॉन्ग। यह भी यस नो क्वेश्चन है। इसे भी हम उसी प्रोसेस से बनाएंगे। इसका अगर हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तब हो जाएगा शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। इसका वॉइस हम लोगों ने बनाया है। किस तरह बनेगा? ए सॉन्ग इज बीइंग sung by her। अब इसे हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसका जो सहायक क्रिया है इसको हम आगे कर देंगे। इज ए सॉन्ग बीइंग sung बाय हर। अर्थात इसका पैसिव ये हो गया। अब हम लोग इसी तरह के हम लोग अन्य सेंटेंस को भी बना सकते हैं। ध्यान देना होगा कि जो टेंस का जो बेसिक नियम है पैसिव वॉइस बनाने का, वह टेंस का बेसिक नियम इसमें अवश्य लागू होगा। अब हम लोग WH क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WH क्वेश्चन WH से शुरू होता है और जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं वह WH क्वेश्चन कहलाता है। WH क्वेश्चन व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ आदि से शुरू होता है। अब इन शब्दों से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में बदलेंगे? व्हाट डू यू ईट। तुम क्या खाते हो? इसको बनाने का एक तरीका है। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यू ईट, यू ईट। अब इसमें हम अपने तरफ से एक ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। यू ईट ए मैंगो। अब इसका हमको पैसिव बनाना है। ए मैंगो इज ईटन बाय यू। इसका पैसिव बनेगा ए मैंगो इज ईटन बाय यू। अब हमें देखना है कि व्हाट वाले
जो वाक्य होते हैं उसमें आंसर नहीं होता है, आंसर छुपा हुआ रहता है। इसी आंसर को पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को हम हटा देंगे। इस आंसर को हटाने के बाद इसमें हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज ईटेन बाय यू, अर्थात व्हाट डू यू ईट, इसका पैसिव वॉइस हो गया व्हाट इज ईटेन बाय यू। एक अन्य उदाहरण हम फिर लेते हैं। What did you sing? What did you sing? इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यू, यहां पर सिंग है लेकिन यह पास्ट टेंस है, इसलिए यू sang। अब हम अपने मन से एक ऑब्जेक्ट देंगे, यू sang ए सॉन्ग। अब इसमें इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, ए सॉन्ग वाज संग बाय यू। अब इसका जो आंसर है इसे हम हटा देंगे और इसके जगह हम व्हाट लगाएंगे। व्हाट वाज संग बाय यू। इसी प्रकार हम लोग और सारे जो WH है उसको लेकर हम लोग पैसिव बनाएंगे। अब एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, वाई डू यू बीट हिम। वाई डू यू बीट हिम, इसका पैसिव बनाना है। इसका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यू बीट हिम यह असर्टिव सेंटेंस है, इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, ही इज बीटन बाय यू। ही इज बीटन बाय यू। अब इसको हम यस नो क्वेश्चन में परिवर्तित करेंगे, यानी डू यू बीट हिम। तब हमें क्या करना होगा, सहायक क्रिया को आगे करना होगा, इज ही बीटन बाय यू। अब तीसरा स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो वाई है
इसको हम आगे लगा देंगे, तब क्या बन जाएगा? वाई इज ही बीटेन बाय यू। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर हम बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आगे चलकर हमें काफी आसानी होगी। अब एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं। When has he sent the letter? When has he sent the letter? यह प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इसमें भी सबसे पहले हम इसका एसर्टिव बनाते हैं। He had sent the letter। इसका क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में the letter has been sent by him। अब इसमें हम यस नो क्वेश्चन से बनाते हैं। हैज ही सेंट द लेटर, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया को हम आगे करेंगे। हैज द लेटर बीन सेंट बाय हिम। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? इस व्हेन को हम आगे लगाएंगे, तो हो जाएगा व्हेन हैज द लेटर बीन सेंट बाय हिम। इस प्रकार इसका पैसिव वॉइस ये हो गया। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाते हैं तो आपको समझ में आसानी से हर चीज आपके समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण हम और लेते हैं। Where do they buy the books? Where do they buy the books? इसमें भी सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। They buy the books, इसका हम बनाते हैं पैसिव। The books are bought by them। अब इसी को हम यस नो क्वेश्चन डू दे बाय द बुक का अगर हम बनाना चाहें तब क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया को आगे करेंगे। आर दी बुक्स बॉट बाय देम। अब हमको WH क्वेश्चन से बनाना है, तो यह WH क्वेश्चन जो है वेयर, इसको हम सबसे आगे लाके बैठाएंगे तीसरे स्टेप में। वेयर आर दी बुक्स बॉट बाय देम।
अर्थात इसका पैसिव वॉइस ये बना। अब हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। How will you solve the sum? इसका भी हम लोग सबसे पहले एसर्टिव बनाएंगे, यानी यू विल सोल्व दी सम। यू विल सोल्व दी सम, इसका पहले हम लोग बनाएंगे। इसका क्या बनेगा? दी सम will be solved by you। सेकेंड स्टेप में हम लोग will you solve this sum, इसका बनाएंगे। इसमें हमको क्या करना है? सहायक क्रिया को आगे कर देना है, यानी will the sum be solved by you। या यस नो क्वेश्चन का पैसिव बना। अब हमें WH क्वेश्चन का, यानी हाउ विल यू सोल्व दी सम, इसका बनाना है। तो हम क्या करेंगे? ये WH को आगे कर देंगे। हाउ will the sum be solved by you। अर्थात इसका पैसिव वॉइस ये बना। इस प्रकार अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको बनाना सीखते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें WH क्वेश्चन बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आज हमने इंट्रोगेटिव में यस नो और WH क्वेश्चन को समझा, उसे देखा। आप इसे ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई आपको लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।